नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ और घर में भी सभी लोग ठीक हैं। तो चलिए, यहाँ पर आज सुबह सुबह तोड़ी जा रही है सब्जी। और ये हमारे किचन गार्डन की सब्जी है। यहाँ पर लगी हुई थी एक ककड़ी, तो इसको तोड़ लेते हैं। और ककड़ी जो है इस समय बहुत ज़्यादा शीत कर रही है। खा तो नहीं रहे हैं, फिर भी जो जो इसके पहले हम लोगों ने ककड़ी खाई है उसी की शीत इतनी ज़्यादा है ना कि बता नहीं सकते। और घर में तो आप देख ही रहे हैं, घर की भी हालत काफ़ी ख़राब है। तो खाने में भी शीत हो रही है और जो जो चल रहे हैं फिर रहे हैं उसमें भी काफ़ी ज़्यादा शीत हम लोगों को हो रही है। और लगातार इन दिनों जो हो रहे हैं निमंत्रण, जिसकी वजह से खाने पीने का भी सारा सिस्टम डिस्टर्ब है। और यहाँ पर मैं तोड़ने लगी थी रिरुआ, जिसको आप लोग नेनुआ कहते हैं, काफ़ी लोग इसको तोरई कहते हैं, बट ये तोरई नहीं है, ये रिरुआ ही है, इसको रिरुआ ही बोलेंगे। तो इसको तोड़ लेंगे और फटाफट से वो कर लेंगे, निकाल लेंगे यहाँ से, क्योंकि कुछ दिनों के बाद ही ये सब कड़े हो जाएंगे और कोई काम के नहीं रहेंगे। और इसमें से जो छोटे छोटे थे ना वो भी कड़े हो चुके थे। और देखिए इतने ये तोड़ लिए हैं हम लोगों ने, और एक दो और थे वो तोड़ेंगे। और यहाँ पर मैं तोड़ रही थी, ये हैं परवल, ये देसी वाले परवल हैं, ये भी होते हैं। तो ये देखिए मैंने शायद इसके पहले भी दिखाया है वीडियो में। और अब जो है सब्जी की दिक्कत कम हो गई, क्योंकि बारिश में सबसे ज़्यादा सब्जियों की दिक्कत होती है और महंगी भी बहुत रहती है। और इन दिनों अब तो कुछ ना कुछ सब्जी घर की ही निकलेगी, तो कम से कम घर के खर्च में एक खर्च में कमी आ जाएगी। थोड़ी बहुत सब्जियां अगर घर पे हो जाएंगी तो ये ठीक रहेगा। और आलू प्याज टमाटर तो लेना ही पड़ेगा मार्केट से, क्योंकि अभी टमाटर वगैरह है नहीं है, बस यही हरी सब्जियां थोड़ी बहुत निकलेंगी। और यहाँ पर लगा था बरबटी, यानी आप लोग के यहाँ लोबिया कहते हैं, हमारे यहाँ बरबटी कहते हैं। तो उसका पेड़ लगा था, तो उसमें अभी किसी भी प्रकार के फूल वगैरह नहीं है, उसको अभी फलने में टाइम है। और फूल मैंने तोड़ ली था और उसके बाद आ गई थी मैं यहाँ पर ये सब्जी धोने के लिए, क्योंकि सब्जी धो के रख दो तो बहुत अच्छा रहता है। और काफ़ी बार आप लोगों से बताया भी है कि रेसू का काम सिर्फ और सिर्फ है काम करना। पढ़ाई से इसका जी बड़ा लगता है, कोई भी काम होगा पहले बैठ जाएगी काम करने के लिए। तो चलिए, सब्जी मैंने तोड़ ली थी और यहाँ आ गई थी मैं पोछा लगाने के लिए, क्योंकि यहाँ पोछा ना कई दिनों से लगा नहीं था और कमरा काफ़ी गंदा दिख रहा था। तो मैं लगा रही थी पोछा, और पोछा लगाकर ही मैंने सबसे बड़ी गलती कर दी। यहाँ पोछा ना ही लगाती तो ज़्यादा बेहतर था। अब आप लोग कहेंगे बताओ, पोछा एक तो 8 दिन से पोछा नहीं लगाया, ऊपर से कह रही है यहाँ पोछा नहीं लगाना था। तो उसका कारण ये था कि जैसे ही मैंने यहाँ पोछा लगाया ना, आप यकीन नहीं मानेंगे, जितना भी ये ऊपर का पानी था ये भी नहीं सूखा, और नीचे से जो फर्श है वो भी सीपेज हो रहा है। तो वो भी पूरा फर्श जहाँ का तहाँ गीला था, आप यकीन नहीं मानेंगे। मैं जब आई थी यहाँ पर 2:30-3 बजे, जब मैंने देखा तो जैसा का तैसा यहाँ पर ये फर्श गीला था। और जहाँ ये कूलर रखा हुआ है और ये टीवी के सामने का जो फर्श है, पूरा इस एरिया में तो अभी भी सीपेज है, पूरा पानी ही पानी हो गया। जबकि अभी पानी जो है गिर तो रहा है, पर ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं गिर रहा है। पर पता नहीं क्यों अभी फर्श जो है, फर्श और कच्चा वाला फर्श, ये सारा अब एकदम सीपेज हो रहा है। और मुझे लगा कि यहाँ मैंने पोछा लगा के गलती ही कर दी, पोछा नहीं लगाना था। तो अब देखते हैं, पोछा बिल्कुल नहीं लगाएंगे, क्योंकि जब तक मौसम खुलेगा नहीं पोछा नहीं लगाएंगे। और मैं ये सोच रही थी कि दिवाली के पहले यानी नवरात्र से ही मैं पुताई शुरू करवा देती, पर पुताई शुरू भी करवा दूंगी तो क्या मतलब का है, क्योंकि फर्श तो हमारा सूखा नहीं है, पूरा गीला है। और ऐसा ना हो कि मैं पुताई करवा दूं और बारिश होने लगे, क्योंकि आज भी मौसम बारिश का ही बना हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे बारिश होगी। और बारिश जो है पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा रिकॉर्ड ही तोड़ दिया इस बार बारिश ने, क्योंकि अब बारिश ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। पर देखते हैं क्या कर सकते हैं, प्रकृति के सामने हम इंसानों के बस नहीं चलता है। अब जो भगवान चाहेगा वही होगा। और उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ कपड़े धुलने के लिए। और कपड़े जो हैं ये रखे हुए थे, क्योंकि मैंने बताए थे कि शुक्रवार को मैं चली गई थी जबलपुर, शनिवार को आई थी और वीडियो कल का है। तो शनिवार के दिन जब मैं बस से आई थी तो मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो कपड़े रखे रह गए थे। तो मैंने सोचा चलो हाथ से ही धो देते हैं, क्योंकि सुबह फिर से लाइट गोल हो गई थी और लाइट का इस समय बड़ा रोना है। और मैंने फिर जब हाथ से कपड़ा धोना शुरू कर दिया तो लाइट आ गई थी। मैं कहा चलो अब हाथ से ही धो लेते हैं, कभी कभी हाथ से भी कपड़े धुल लेना चाहिए। और कल फिर निमंत्रण था, लगातार हमारे यहाँ रोज़ ही निमंत्रण हो रहे हैं, और 15-16 दिन तो हमारे यहाँ बहुत निमंत्रण चलते हैं। और सच कहें तो शुरू में तो 1-2 दिन अच्छा लगता, पर लास्ट में ना ये निमंत्रण में खाने से रोना आने लगता है। और कल शाम को भी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, क्योंकि ना लगातार तेल घी का खाते खाते हालत ख़राब हो रही है। और आप तेल घी का नहीं भी खाएंगे ना तो जो सब्जियां रहती हैं वो ही इतनी गरिष्ठ होती हैं
कि कल मुझे काफ़ी ज़्यादा मेरे सीने में भी दर्द होने लगा था रात को गैस की वजह से। और आज तो बिल्कुल सिंपल सोबर खाना ही बनाऊंगी, पर कल मुझे जाना पड़ गया निमंत्रण में, और शाम को फिर मैं निमंत्रण वाले घर में खाना खाने नहीं गई। और नहीं जाओ तो लोगों को बुरा भी लगता है कि लोग खाने नहीं आए हैं, पर समस्याएं भी साथ में लगी रहती हैं, क्योंकि हमारी जो शारीरिक क्षमता रहती है वो इतनी नहीं रहती है कि हम लगातार इतना रोज रोज तेल घी का खा सकें। तो चलिए, यहाँ सारे कपड़े धुल गए थे और इनको अब थोड़ा सा निचोड़ देते हैं और डाल देंगे धूप में, क्योंकि धूप अच्छी है तो कपड़े सूख जाएंगे। और घर जो है, घर की जो हालत है बहुत ज़्यादा ख़राब है, समझ में नहीं आ रहा है कि साफ़ सफाई भी हो तो कहाँ से हो और कैसे हो। तो चलिए, जब जो होगा तब आप लोग के साथ भी शेयर करेंगे। और कपड़े धोते धोते टाइम भी काफ़ी हो गया था, और कितनी भी जल्दी करने की कोशिश करो ना, समय बहुत तेज़ी से भाग रहा है। इस समय बहुत जल्दी सुबह का समय हो जाता है, पर काम तो काम है, करना तो पड़ेगा ही। और कपड़े जो है मैंने 2-3 पानी से खंगाले थे, और इसके बाद मैं नहा धोकर हो गई थी एकदम रेडी, क्योंकि बताया है कि मुझे जाना था निमंत्रण में। तो मैंने अभी मैक्सी ही पहन ली है। इसके बाद कर लेंगे भगवान की पूजा पाठ और फिर चलेंगे अंदर की तरफ। तो थोड़ा बहुत जो है कुछ तो बनाना पड़ेगा खाने में, क्योंकि बगैर नाश्ता करे तो जा नहीं सकते। कहीं भी आप खाना खाने जाओगे 12-1 बज तो बजेगा ही, और थोड़ा बहुत जो पितृपक्ष का वो भी निकालना है। तो चलिए, यहाँ सारे कपड़े डाल देते हैं, क्योंकि कपड़े सूखने में भी समय लगता है। और आज थोड़ी सी मेरी आवाज़ में भी आप लोग को फ़र्क समझ में आ रहा होगा। तो मुझे हल्की सी खांसी आ रही है, और गले में भी काफ़ी ज़्यादा खराश है शीत की वजह से। और शीत इस समय सबको है घर में, बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम और यही चल रहा है। और इस समय तो होती ही है सर्दी जुकाम सभी को, क्योंकि कहते हैं ना, ये वाला जो महीना रहता है ये बीमारी का ही रहता है, क्योंकि मौसम एकदम चेंज होता है, ठंडा गरम, जिसकी वजह से सर्द गरम के कारण भी सर्दी जुकाम हो जाती है। तो चलिए, सारे कपड़े यहाँ फैल चुके हैं, और उसके बाद चलते हैं अंदर, पूजा कर लेंगे और फिर चलेंगे अंदर की तरफ। और पता नहीं क्यों मेरा काम बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, कितनी भी जल्दी करने की कोशिश करूँ समय जो है भागता ही है। और यहाँ पर रेसू लग गई थी अपने काम पे, और ये जो यहाँ फैला रखा था मैंने, ये सब इकट्ठा एक किनारे करके रख देंगे। और लकड़ी के पट्टे पर बैठी थी तो इसको भी धो कर रख दूंगी। वैसे ये गंदा नहीं था, पर थोड़ा सा गीला हो गया था, और इसी बहाने धुल भी जाएगा, साफ भी हो जाएगा। और सफाई तो खैर बहुत ज़्यादा करना है, पर कहाँ से शुरू करूँ समझ में नहीं आ रहा है, जैसे कि बताया ही मैंने। तो चलिए, अब कर लेते हैं पूजा पाठ, क्योंकि पूजा पाठ भी ज़रूरी है। और यहाँ पर भी बहुत काई लग चुकी है, और 1-2 दिन के अंदर चूना बुलवाकर चूना हमें पका लेना है, क्योंकि पुताई सोच ही रहे हैं कि अब बैठकी के दूसरे दिन से ही शुरू कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। वैसे तो 6 से 7 दिन लगता है पुताई करने में, पर एक एक करके धीरे धीरे पुताई शुरू करेंगे तो एक एक कमरे की पुताई हो ही जाएगी। और हमारे यहाँ पितृपक्ष में पुताई का काम नहीं होता है, क्योंकि ये काम वर्जित होते हैं पुताई करना, खासकर पितृपक्ष में। और हम लोग जो है नवरात्र के, कुछ लोग नवरात्र के बाद शुरू कराते हैं, कुछ लोग नवरात्र से ही शुरू कर लेते हैं। वैसे मैं हमेशा से ही नवरात्र के समय से ही पुताई को शुरू कर देती थी, क्योंकि फिर दीपावली के बाद, नवरात्र के बाद ना लेबर मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता। तो देखते हैं इस बार लेबर मिलेगी तो ठीक है, नहीं एक एक कमरे की पुताई खुद से ही करना शुरू कर देंगे, ताकि सही समय पर पुताई हो जाए, क्योंकि काम हमारे पास अभी बहुत सारे हैं और काम तो हमें करना ही है। और एक एक काम करना इस समय बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि अब दिन छोटे होंगे और काम हमारे पास ढेरों होंगे। तो चलिए, आप लोगों से हो चुकी हैं इतनी सारी बातें, और यहाँ मेरी पूजा पाठ भी हो चुकी थी। पूरी पूजा की मैंने वीडियो नहीं बनाई है, क्योंकि पूजा करने में काफ़ी समय लग जाता है। तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए भोलेनाथ के। और उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पर, क्योंकि मुझे बनाना थोड़ी सी लौकी के पकौड़े, और थोड़ा सा बना लेंगे ये जो मैंने रिरुआ तोड़े हैं इसके पकौड़े, क्योंकि निकालना भी है, गौरास निकालना है, और इन लोग को खाना होगा, खासकर यशी को, तो वो खा लेगी, नहीं तो रखे रह जाएंगे। और बेसन मैंने पहले से ही घोल के रख दिया, और उसके बना लूँगी 1-2 चीले। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँ, पर पता नहीं क्यों शायद अब यूट्यूब नहीं चाह रहा है कि मैं वीडियो बनाऊं। और मैं सिर्फ वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि अभी तक आप लोगों ने मेरा साथ दिया है, और जब आप लोगों ने मेरा इस घर में रहकर आप लोगों ने मेरा साथ दिया है,
तो मैं चाह रही हूँ कि जब मैं नए घर में शिफ्ट हूँ तो अब तब भी आप लोग देख लें कि अब मैं नए घर में शिफ्ट हो चुकी हूँ, इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। वरना मन तो अब बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि व्यूज़ तो मेरे लगातार डाउन हो रहे हैं। और मैं आपको तो नहीं कह सकती कि नहीं आप लोग वीडियो नहीं देखते, जो देख रहे हैं वो तो देखते हैं भाई, उनके लिए मैं बिल्कुल नहीं कहती। पर मेरा जो यूट्यूब जो है बहुत ज़्यादा मेरा इंप्रेशन डाउन कर चुका है, और आज भी मेरा मन वीडियो डालने का नहीं था। और सच कहूँ तो आज भी मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया है, क्योंकि मन ही नहीं हो रहा है मेरा वीडियो बनाने का। क्योंकि अब बिल्कुल हर चीज़ से रिलैक्स होना चाहती हूँ, क्योंकि यूट्यूब में भी वीडियो ना डालो तो एक टेंशन रहती है, यार वीडियो नहीं डाला है और व्यूज़ भी नहीं आ रहे हैं, और लगातार मेरा इम्प्रेशन जो है एकदम डाउन होता जा रहा है, जिसकी वजह से भी चैनल पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और दूसरे चैनल पर अब मेरी काम करने की इच्छा नहीं कि मैं उस पर काम करूँ। चैनल तो मैंने बना लिया है पर उसमें अब मेरा मन नहीं हो रहा है, क्योंकि मेहनत बहुत लगती है, बगैर मेहनत के कभी कोई काम नहीं होता है। और कैसे मैं वीडियो बनाती हूँ मैं ही जानती हूँ, जल्दीबाजी जो रहती है सुबह की इतनी ज़्यादा रहती है। उसके बाद भी मैंने पूरी मेहनत की, पूरी कोशिश की, और शायद अब कहना चाहिए यूट्यूब को ही रास नहीं आ रहा है कि वीडियो डाला जाए। तो देखते हैं, अगर मन होगा, अगर इम्प्रेशन मेरा इसी तरह लगातार डाउन गया तो मैं जल्दी ही इस चैनल को बंद कर दूंगी। इस चैनल को क्या बंद ही कर देंगे, क्योंकि बार बार इतनी मेहनत करने का कोई मतलब नहीं है। इससे बेहतर है कि अपने घर पर ही मेहनत की जाए। तो चलिए, यहाँ बन गए थे रिरुआ के पकौड़े और बन गए थे लौकी के पकौड़े। और जब तक मैं यहाँ पकौड़े बना रही थी तब तक इनका ये काम चालू हो गया था। और मैंने काफ़ी बार बताया है ना कि इसका मन जो है काम करने में बहुत लगता है, पढ़ाई लिखाई में कम, काम करने में इसका मन बहुत ज़्यादा है। तो ये लग गई थी यहाँ पर बर्तन सेट करने के लिए। और देखिए किस तरह से इसने बर्तन सेट किए हैं। वैसे तो बच्चों से काम नहीं कराना चाहिए, पर इसका मन ही काम में लगता है। अगर आप पढ़ने बैठा लेंगे ना, थोड़ी देर 1-2 अक्षर पढ़ेगी, उसके बाद ही फिर चले जाएगी और काम करने लग जाएगी, और या हम लोग के पास आके बैठ जाएगी। पता नहीं क्यों, इसकी बहुत गंदी आदत। बाकी तो इसमें सब चीज़ें ठीक है रेशू में, पर ये पढ़ाई से बहुत जी लुकाती है। और जैसे ही इसको अगर पढ़ाएगी तो थोड़ी देर बाद ही या तो घर जाएगी या हम लोग के पास आके बैठ जाएगी या रोना शुरू कर देगी। तो चलिए फटाफट से यहाँ बर्तन में जमा दूंगी। और टिफ़िन बहुत सारे निकले हैं, क्योंकि मैं गई हुई थी जब अभी, तो मम्मी के यहाँ से खाना आया हुआ था हस्बैंड के लिए, और एक टिफ़िन में खाना आया था यशी के लिए, इसकी बड़ी मम्मी के यहाँ से, क्योंकि मैंने बताया था कि शनिवार के दिन भी निमंत्रण था हमारा। तो चलिए, सारे बर्तन सेट हो गए और फटाफट से मैंने सारा काम निपटा दिया। इसके बाद मुझे जाना था निमंत्रण में, तो थोड़ा सा नाश्ता कर लेंगे, उसके बाद चलेंगे, क्योंकि हस्बैंड भी थोड़ा बाहर गए हुए थे दवा लेने के लिए, तो वो बाहर गए हैं। जब तक वो आ जाएंगे उसके बाद चलेंगे बाहर। तो फ्रेंड्स, यहाँ सारा काम हमारा हो चुका है, और आज आपको मेरी वॉइस से ही समझ में आ रहा होगा कि मन आज बहुत उदास है। अब आगे मेरी इच्छा भी नहीं हो रही थी कि मैं कुछ इसमें वॉइस डालूं, और कहाँ तक किससे शिकायत करें, क्योंकि शिकायत नहीं करना चाहिए। कहते हैं शिकायत करना ठीक नहीं होता है, पर कहते ही आप लोग मेरी फैमिली हो, तो आप लोगों से तो हर चीज़ शेयर करती ही हूँ। तो ये बस अपनी बातें ही शेयर कर रही हूँ, बाकी किसी से कोई शिकवा शिकायत नहीं है। जो जहाँ है जैसा है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सबकी अपनी मर्जी है। हो सकता है यूट्यूब भी अब चाह रहा हो कि चैनल को बंद कर दिया जाए, पर क्या बोले, आगे कुछ कह नहीं सकते। यहाँ मैंने रेसू को भी दे दिए हैं पकौड़े, और मैं भी खाने लगी थी। और ये थोड़ा गर्म थे तो रेसू खा नहीं पा रही थी, कह रही थी गर्म है, तो ये यहाँ बैठ गई खाना खाने के लिए। और रेसू की एक आदत है, वो खाना पीना चाय नाश्ता सब मेरे साथ ही करती है। अगर मैं कहीं चली जाती हूँ तो ये पूरे दिन का खाना भी ना खाए, क्योंकि बच्चे प्रेम जानते हैं, तो खाना पीना खिलाना तो सब ठीक है, बट ये पढ़ाई नहीं करती है, ये सबसे गंदी आदत है इसकी। तो चलिए, नाश्ता हम लोग का हो गया था, और उसके बाद ये टिफ़िन है, इनको सब सेट करके रख दे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्तन निकले हुए हैं। इतने बर्तन हैं कि मेरे स्टैंड में भी बर्तन नहीं आते हैं, और रसोई भी बहुत फैली फैली सी लगती है। तो सारे बर्तन टिफ़िन सेट कर देंगे। और आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और अगर आप लोग के कमेंट का मैंने रिप्लाई नहीं दिया हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि व्यूज़ देख के ना मेरा मन ही नहीं होता है कि मैं वीडियो देखूँ या YT स्टूडियो में जाकर अपने व्यूज़ देखूँ। तो फिर अब मेरा मन नहीं होता, इस वजह से मैं कमेंट का रिप्लाई नहीं देती हूँ। तो इसके लिए मैं आप लोग से माफ़ी चाहती हूँ, पर जो लोग कमेंट कर रहे हैं उनका रिप्लाई देना तो ज़रूरी है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं, मन होगा तो अगले वीडियो में मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। कर लेते हैं आपसे विदा, कर दीजिए मुझे इजाज़त। बाय बाय।